आपका दिन शुभ हो। उपनिषदों से में आजकल हम प्रश्नोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम 3 प्रश्नों के बारे में जान चुके हैं जो पूछे थे, जो ऋषि पुत्र आए थे। इसमें भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी कुमार सत्यकाम, गर्भोत्तम सौरायणी, कौशल देश के निवासी आश्वालयन, विदर्भ देश के भार्गव और कत्य के पौत्र कबंदी। ये सब महर्षि पिप्लाद के पास गए थे अपने सवालों के बारे में जानने के लिए कि परम ब्रह्म क्या है, उसके बारे में जानकारी के लिए। आज जो चतुर्थ प्रश्न है उसमें जो सवाल पूछ रहे हैं वो गार्गी मुनि पूछ रहे हैं पिप्लाद से। उसका जो मुख्य सवाल है वो एक ही है। उसके जो अलग अलग भाग हैं उनको जान लेते हैं क्या क्या है। कि गहरी निद्रा के समय इस मनुष्य के शरीर में रहने वाले पूर्व देवताओं में कौन कौन सोते हैं, कौन कौन जागते रहते हैं, स्वप्नावस्था में कौन देवता इन स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है, निद्रावस्था में सुख का अनुभव कौन करता है, ये सब के सब देवता स्वरूभाव से किस में स्थित हैं, अर्थात किस पर आश्रित हैं। इस तरह से गार्गी मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा सच पिप्लाद ऋषि से जान लिया है। ये पहले मंत्र में, पहले श्लोक में पूछा। उसके बाद जो है गार्गी मुनि फिर शुरू करते हैं यहाँ से उत्तर देना। उसमें कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है तो उसमें चारों ओर फैली हुई किरणें उसमें तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं। उसी प्रकार से गहरी निद्रा में सारे के सारे देवता जो मनरूप देव है उसमें जाकर विलीन हो जाती हैं। इसलिए जो जीवात्मा है न सुनता है, न सूंघता है, न मल का त्याग करता है, न किसी भी चीज का वो भोग का कोई अनुभव वो करता ही नहीं है। अर्थात सारी जो इंद्रियां हैं वो बंद हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि सो रहा है। यहाँ पर सूर्य पुंज उसमें की बात के हिसाब से करें, उदाहरण देने के लिए मात्र हैं, क्योंकि सूर्य तो छुपता कहीं नहीं, फिर दूसरी जगह सूर्य उदय हो जाता है, हम सब जानते हैं। और वो कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य रूपी नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां जागती रहती हैं। यज्ञ में अग्नि इसलिए यहाँ संस्कृत प्राण मात्र को अग्नि के नाम, प्राण मात्र को ही अग्नि के नाम से कह दिया गया है। शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है वह मानो उस यज्ञ की गार्हपत्य अग्नि है, ज्ञान दक्षिणा अग्नि है। गार्हपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इसका कारण मुख्य प्राण ही यज्ञ की कल्पना में आह्वनी अग्नि है। ये श्वासों का, श्वास प्रश्वास का जो चलना है, पूरा जो शरीर में श्वास ऑक्सीजन के रूप में जहां भी जो भी जा रहा है, ये पूरा क्या है, ये अग्नि रूप है। इसलिए इसको अग्नि ही बताया गया है। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के अंदर से बाहर, अंदर जाना फिर बाहर जाना, ये ऐसा है जैसे यज्ञ में आहुतियां बढ़ रही हैं। ये अन्य आहुतियों के द्वारा शरीर के अलग अलग पोषक तत्व जो हमारे शरीर में जाते हैं, देखो कितनी बढ़िया व्याख्या करिए, शरीर के अलग अलग अंगों में ये जाते हैं, उसी हिसाब से शरीर को पुष्ट कहते हैं। और इनको पहुंचाने का काम कौन होता है, वायु करती है। जो ऑक्सीजन घूम रही है ब्लड में गिरी ना, वो ब्लड कैरी कर रहा है, वो हीमोग्लोबिन लेके जा रही है, सब जारी कहते हैं। तो उस वायु को समान वायु कहते हैं। इसलिए इस रूपक में वो होता है, अर्थात हवन करने वाला ऋत्विक है। पहुंचा कौन रहा है, हवा पहुंचा रही है, अग्नि को हवा पहुंचा रही है, इधर उधर अलग अलग न्यूट्रन लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाली है, जो उसको कहा गया। अब यहाँ पर कहा गया कि जो मन है, मन ही मानो यजमान है। उदान वायु ही उस यजमान का अभिष्ट फल है। जिस प्रकार जो यज्ञ करने वाले को अभिष्ट फल, उसको अपने कर्म फल भुगताने के लिए कर्मशास्त्र स्वर्ग आदि लोगों में ले जाया जाता है। इसी प्रकार ये उदान वायु मन को प्रतिदिन निद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा की निवास में हृदय गुफा में ले जाता है। वहां इसके मन के द्वारा जीवात्मा निद्रा जनित विश्राम का अनुभव करता है। यह जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यह छठे मंत्र में यह बात भी कही, आगे इसको देखेंगे हम। ब्रह्म प्राप्ति के सुख की किसी भी अंश समानता कर सकता है, यह बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि यह तो तामस सुख है। परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति का सुख 3 गुणों से अतीत है। चौथे मंत्र में यहां पर कहा गया है कि
जो तीसरा प्रश्न था, कौन कौन देवता स्वप्न को देखता है, इसका उत्तर महर्षि देते हैं कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। जहाँ कहीं भी उसने जो कुछ बाहर देखा, इधर घूमते फिरते, जागृत में जिस ढंग से जो जो घटना उसने दिखी, अनुभव की, उसको स्वप्न में अनुभव करता है। लेकिन सपने क्या है, वो मिला के एक सपना कहीं दूसरी जगह घूमा है, मिला के कहीं का आप यूरोप घूमे उसको श्रीलंका से मिला दिया, या अफ्रीका को किसी और से मिला दिया, इस तरह से सपना जो है वो हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वप्न काल में देखे और न सुने को भी देखता है, न सुने को भी सुनता है, जो वास्तव में है नहीं। स्वप्न में देख लेता है, इसके बाद स्वप्न में विचित्र ढंग से घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है, स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उसमें जीवात्मा के अतिरिक्त कोई और दूसरी वस्तु नहीं रहती है। अब जो छठे मंत्री यहाँ पर बात की गई थी, निद्रा सुख का अनुभव किस प्रकार होता है, इसके लिए महर्षि पिपलाद कहते हैं, निद्रा के समय यह मन उदान वायु की, जो ऊपर को होती है ना उदान वायु की, उसमें ही उसके अधीन हो जाता है और मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है। इस निद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा सपनी घटनाओं को नहीं देखता, उसमें निद्राधीन सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक वस्तु में जीवात्मा ही कहा गया है। 7वां श्लोक में यह है कि ये मन बुद्धि इंद्रियां प्राण सब किस में स्थित हैं और किसके आश्रित हैं। इसका उत्तर महर्षि देते हैं कि जिस तरह आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण शाम को लौटकर अपने जहाँ पर जिस वृक्ष वगैरह पर निवास करते हैं, बसेरा करते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी से लेकर प्राण तक अनेक तत्व सब के सब परम ब्रह्म परमेश्वर में ही मिल जाते हैं, क्योंकि लास्ट में जो आश्रयदाता जो वृक्ष के रूप में है ना, वो तो परम ब्रह्म ही है, तो वहाँ ही मिले चले जाते हैं। 8वें श्लोक में है कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, सारी सब कुछ अंतःकरण हैं, ये सब के सब परमात्मा ही आश्रित रहते हैं। स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध, रस, स्थूल तेज, इंद्रिय सुख, जितने भी जो इंद्रिय सुख हैं, सूंघना, रसना, आस्वादन वाले जितने खट्टे मीठे आदि प्रकार से, तो इंद्रिय उसके द्वारा स्पर्श में आने वाले पदार्थ, वाक इंद्रिय उसके द्वारा बोले जाने वाले सब, दोनों हाथ उनसे द्वारा पकड़े जाने वाली वस्तुएं, दोनों पैर उनके द्वारा इधर उधर घूमने की बात, मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय इनके द्वारा तागी जाना, मल मन के द्वारा मनन करने वाले सारे पदार्थ, ये अहंकार सब विषय, चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव उसके प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं सारी वृत्तियां, प्राण उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब उसी परमेश्वर के अधिक आश्रित हैं। फिर 9वें श्लोक में कहा गया, देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला, संपूर्ण इंद्रियों उसके द्वारा समस्त कर्म करने वाला विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा ही है, और ये उस परम पुरुष परमेश्वर परम ब्रह्म ही अपने को स्थित पाता है, और उसको अंत में वहीं सुकून मिलता है, वहीं चैन मिलता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो सारी मनुष्य इन सारी चीज़ों को जान लेता है, जब पता है सारी इंद्रिय वाली चीज़ें ये भ्रमित हैं, जब इसका उसको ज्ञान हो जाता है तो अंत में वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर क्योंकि उसको कोई संशय नहीं रहता, फिर वो इंद्रिय बोध उसका समझ में आ जाती है, यार ये तो प्रतिभाषिक है, ये वास्तव में है नहीं, फिर वो असली परम ब्रह्म उसमें विलीन हो जाता है, परम ब्रह्म में। इस परम के कारण जिस पर इसमें समस्त प्राण, पांचों महाभूत, सब इंद्रियां और अपने कारण से स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उस अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है वो ही समझ लो वो भी परम ब्रह्म ही होगा, वो सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप में वो परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये चौथे प्रश्न का पूरा विवरण था, किस तरह से मतलब यहाँ पर बताया गया जो शरीर की पूरी भाव आप देखिए, इनको समझने की देर है। तो उसमें कि ऋषि मुनियों को कितना ज़्यादा शरीर के प्रति भी ज्ञान था, तब कोई एक्सरे नहीं था, MRI नहीं था, कुछ नहीं था। उसमें जो कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो उन्होंने जो ये कहते हैं कि अगर एक पिंड को जान लो या एक देह को, किसी भी शरीर को जान लो, तो तुम्हें परम ब्रह्म की जानकारी अपने आप ही हुई। ये इंद्रियों की जानकारी होने के बाद ऋषि मुनियों ने
देखा ही तो सारा प्रतिभाषी है, ये क्यों है, किस लिए है। जब वो एक दूसरे से अब जोड़ते चले गए तो लास्ट में उनको रहस्य मिला कि असल में इस प्राणों का जो देह का, इस देह में जो प्राण है, जीवात्मा है, उसका परमेश्वर में मिल जाना ही सबसे सच्चा सुख वही है, उससे बड़ा कोई और सुख है नहीं। तो ये थी आज की व्याख्या। अगले हफ्ते फिर नए प्रश्न के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ।